हेलो दोस्तों, मुक्ति मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का जो है पहला एक वीडियो डाले थे, उसमें हम त्रिभुज के बारे में बताए थे और आज है एक अगला फार्मूला में चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं। एक इसको आयत कहते हैं, आयत, इसका नाम हो गया आयत। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक पर कितना 90 का कोण बनता है। एक दूसरे का विकर्ण भी जो है एक विकर्ण, दो विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं। ये ऐसा चतुर्भुज जो जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। ये भुजा इक्वल है, ये भुजा इक्वल है, उसको हम लोग आयत कहते हैं। आयत, आयत। इसमें क्या है, इसका परिमाप निकालना रहेगा। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, घूम के एक चक्कर लगाएंगे, ये इसका एक परिमाप। जितना दूरी तय करेंगे एक बार में वो परिमाप हो जाएगा। परिमाप कहिए चारों भुजाओं का योग। परिमाप जो है चारों भुजाओं का योग, परिमाप या परिमिति चारों भुजाओं का योग। ये मान लीजिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये भी लंबाई और ये भी चौड़ाई हो जाएगा। तो इसका जो है परिमाप पहले निकालते हैं। परिमाप चारों भुजाओं का योग बोले L प्लस B, फिर L प्लस B कितना हो गया, L 1L 1L 2L और B 2B कॉमन ले लिए, L इंटू B। आज का परिमाप क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए इसका दूसरा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई कर देना है, यानी L इंटू B। आयत का क्षेत्रफल परिमाप हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आयत का जो है एक इसमें नेक्स्ट पिछला वीडियो में हम बताए थे पाइथागोरस का परिमेय समकोण त्रिभुज में। देखिए प्रत्येक कोण में कितना 90 डिग्री का बनता है। ये आपका L है और ये B है, तो ये कर्ण हो जाएगा। ये भुजा निकालना है हमको, ये विकर्ण, विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसी तरह देखिए यहाँ पे लंब कितना है, L स्क्वायर, आधार ये एक B स्क्वायर। किसी को लंब किसी को लंब, यानी ये एक तरह का इसके सापेक्ष ये हम लोग लंब मानेंगे, लेकिन यहाँ पे कोण की बात नहीं, भुजा की बात हो रही है, इसलिए एक मान लीजिए एक लंब है एक आधार है। तो यहाँ पे इस लंब की जगह में चौड़ाई है और आधार की जगह में लंबाई है, हम लोग दे देते हैं विकर्ण बराबर। यदि हम लोग रूट देंगे इधर, स्क्वायर इधर तो नहीं देंगे रूट, तो इसलिए विकर्ण बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसलिए विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आयत का 3 फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा। यानी एरिया निकालना है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप निकालना है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और जो है इसका विकर्ण निकालना है, विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। जब ये हो गया तब आप जो है आयत जान गए, तो अब एक वर्ग भी जान लीजिए। आयत जान गए तो आप वर्ग भी जान लीजिए। पहले इस सबसे ये वर्ग हो गया। ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो, इसको वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। और इसके विकर्ण भी बराबर होता है आपस में, अब प्रत्येक को 90 डिग्री, प्रत्येक में 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए ये भुजा मान लीजिए A है, A है, A है और A। परिमाप, परिमाप क्या होगा इसका, जोड़ देंगे A प्लस A प्लस A प्लस A 4A, यानी 4 गुना एक भुजा। परिमाप इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A इंटू A यानी A स्क्वायर, भुजा स्क्वायर
देखिए परिमाप हो गया 4 गुना 1 भुजा, क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। अब जो है इसका क्या निकालना है, विकर्ण। विकर्ण ये हो गया, तो यहाँ पे ये है 90 का कोण बना, तो विकर्ण स्क्वायर और क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये और ये भुजा का वर्ग, दोनों का वर्ग। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय है कि समकोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एक विकर्ण हो गया, इसका वर्ग करेंगे, दो भुजा का वर्ग के योगफल के बराबर होता है। 1a स्क्वायर 1 स्क्वायर 2a स्क्वायर। जब हम उधर यह स्क्वायर है, यहाँ विकर्ण बराबर कितना हो गया, इतना। देखिए 2a में a के बाहर आ जाएगा, 2a में बाहर और √2 रह जाएगा अंदर, यानी √2 गुना a, √2 गुना 1 भुजा। ये आपका वर्ग का हो गया। वर्ग का 3 फॉर्मूला हुआ, ठीक है। वर्ग का जो है 3 फॉर्मूला, पहला क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, विकर्ण √2 गुना 1 भुजा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, विकर्ण √2 गुना 1 भुजा, परिमाप 4a, 4 गुना 1 भुजा, ये वर्ग। आयत हो गया, वर्ग हो गया। अब जो है आयत वर्ग, अब एक है बता देते, एक समबाहु त्रिभुज। देखिए त्रिभुज तो बताए थे, लेकिन ये समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक भुजा a है और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, लेकिन प्रत्येक कोण इसमें बराबर होता है और प्रत्येक भुजा भी बराबर। इसका नाम है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखिए इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई होती है, यहाँ से एक देखिए h डाल दिए, h हो गया ऊंचाई, यही ऊंचाई पूछ रहा है, √3/2 इंटू भुजा। क्षेत्रफल हो गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, यानी √3/2 इंटू भुजा। ये इसका हो गया ऊंचाई, क्षेत्रफल और ये ऊंचाई, दो फॉर्मूला। इस पे हम भी इस पे और कुछ तीनों पे एक कंसेप्ट बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए बाय।